हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। दोस्तों, हमने कल 11th का जो वेक्टर एनालिसिस जिसको हम सदिश विश्लेषण के नाम से जानते हैं उस चैप्टर को का फर्स्ट पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर को मतलब इसमें आपको बताना है कि सदिशों को जोड़ने का ज्यामितीय विधि, यानी हम सदिशों को जोड़ने का जो ज्यामितीय विधि है इसको हम कैसे कैसे जोड़ेंगे, इसको कैसे प्रूव करना है, सभी चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहला देखा जाए कि सदिशों को जोड़ने का जो ज्यामितीय विधि है ये आपकी दो विधि है। सबसे पहली विधि है सदिश योग का त्रिभुज नियम और दूसरा सदिशों का योग का समांतर चतुर्भुज नियम का समांतर चतुर्भुज का नियम। ये दो नियम आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, पढ़ना है। तो एक बार सभी लोग रफ और पेन निकाल कर मेरे साथ पढ़ना चालू करो, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है आज हमें, सदिशों को जोड़ने की ज्यामितीय विधि पढ़ना है और सदिशों का योग का त्रिभुज नियम और सदिशों का योग का समांतर नियम आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सदिशों को जोड़ का जो त्रिभुज का नियम, उस त्रिभुज के नियम को क्या करना है, पढ़ना है। इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले काम माना त्रिभुज की दो भुजा कौन सी हैं, ओपी और पीक्यू है। क्या है, ओपी और पीक्यू, जो कि एक क्रमागत दिशाओं में है। क्रमागत दिशाओं का मतलब यह है प्यारे कि ये देखो यहां की दिशा क्या है, ये आपकी ये दिशा है और इसके सेम दिशाओं में आपका क्या है, ये है आपकी सेम दिशाओं में ये है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब अगर ये दोनों दिशाएं क्या हैं, आपस में मेरे प्यारे इक्वल होंगी तो हम इसको लिखेंगे, ये जो आपका ओपी है, ओपी का वेक्टर हम मानते हैं ए और इसको मानते हैं वेक्टर बी। तो ये आपकी जो तीसरी भुजा होगी, ये तीसरी भुजा क्या होगी, इसको हम परिणामी भुजा के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे, परिणामी भुजा बोलेंगे। यानी कि दो क्रमागत भुजाएं ओपी और पीक्यू है तथा उसकी परिणामी भुजा जो कि इसके ठीक विपरीत है, यानी क्रमागत दिशा में नहीं है। क्रमागत दिशा का मतलब ये है कि अगर इसकी दिशा ये है तो इसकी भी दिशा ये है होनी चाहिए और इसकी दिशा इसकी सेम आनी चाहिए। लेकिन क्या ये दिशाएं क्या आपस में अपोजिट होती जा रही हैं। तो इसको मानेंगे वेक्टर आर, यानी वेक्टर आर क्या है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि इसका परिणामी वेक्टर के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा पी को हम ये वाली रेखा को हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे तो अब इसमें हम एक लंब डालते हैं जो आपको एक पॉइंट मिलता है, क्या, ई। पॉइंट क्या मिलेगा मेरे प्यारे, ई मिलेगा। ध्यान देना कि इसमें माना त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाएं ओपी और पीक्यू है जिनके वेक्टर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी तथा एक आपका परिणामी ओक्यू है जिसका आपका परिमाण कितना है, वेक्टर आर दिया गया मेरे प्यारे। अब इसको हम आगे की ओर देखते हैं। सीधा सिंपल काम करना क्या है, अब इसमें क्या होगा, दो क्रमागत भुजाएं हो गई एक ही दिशा में। दूसरा काम इसका परिणामी कितना हो गया, परिणामी भुजा कितना होगा मेरे प्यारे, परिणामी जो आपका मिला है, परिणामी क्या मिला, वेक्टर आर मिला हुआ है। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय के देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय या त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ओ ई क्यू से, ओ ई क्यू से अगर हम देखेंगे तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, सब पता है ना, याद कर लो, नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं भैया, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे होता है आधार का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखेंगे तो यहां पर जो इसका कर्ण है, क्या कर्ण आपका ओक्यू, क्या मिलेगा मेरे प्यारे, ओक्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है, ओ ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर, या हम यू कह सकते हैं आधार पर लिख दे ओ ई का स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे आपको मिल जाएगा क्यू ई का स्क्वायर। क्या मिलेगा, क्यू ई का स्क्वायर, क्यू ई का स्क्वायर। अब एक अब हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे ओ ई जो है आपका, यहां पर क्या मिल रहा, ओ ई जो है या ओपी प्लस पीई के क्या है मेरे प्यारे, बराबर है, दोनों के बराबर है। बात क्लियर हो रही होगी। अब वही हम क्या करेंगे, ओ ई के स्थान में लिख देंगे ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, इसके स्थान में लिखेंगे ओपी प्लस पीई का होल स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे क्यू ई का स्क्वायर। अब यहां पर देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे, ओपी का होल स्क्वायर प्लस पीई का स्क्वायर प्लस 2 ओपी इंटू क्या हो जाएगा, पीई प्लस आपका मिला है ओ ई का होल स्क्वायर। अब हम एक चीज देखते हैं, अगर हम चाहें इसकी वैल्यू निकालना चाहें, यानी पी क्यू की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें मेरे प्यारे, तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा पी क्यू, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे, लंब हो गया। तो हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर, पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पीई का स्क्वायर, पीई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका, क्यू ई का स्क्वायर, क्यू ई का स्क्वायर। अब अगर हम देखें इस समीकरण में, तो पी क्यू प्लस आपका क्यू ई, ये दोनों पार्ट आपको जो मिल पा रहे हैं, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर देखा जाए, देखो इसको आप डिब्बे में पैक कर ले पहले। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई, सबको बात क्लियर हो गई ना। हाँ चलिए ठीक, आगे की ओर देखेंगे। तो यहां पर देखिएगा आपको क्या मिला, ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, इसको लिखेंगे ओपी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यहां पे पीई का स्क्वायर प्लस क्यूई का स्क्वायर प्लस 2OP इंटू मेरे प्यारे क्या मिल गया, पीई मिल गया। अब बात ये है, ये जो आपको पार्ट मिला, इस पार्ट का किसके बराबर है आपका, ये पार्ट मेरे आप प्यारे पी क्यू के बराबर है। तो हम फाइनली लिख देंगे ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस इसके स्थान में क्या मिल गया आपका मेरे प्यारे, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2OP इंटू क्या हो गया, आपको मिल गया P इंटू E, क्या मिल गया, P इंटू E। अब बात यह है, हमें ज्ञात करना होगा PE की वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करना होगा, मुझे PE की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। अब PE की वैल्यू अगर हम ज्ञात करना चाहें, तो अगर हम देखा जाए त्रिभुज, ये आपका क्या है, थीटा है, ये क्या मेरे प्यारे थीटा है, और यहां पर जब आपको ये थीटा मिला गया है, तो आपको फाइंड किसका करना, PE की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना, पीई की वैल्यू फाइंड करना है। तो लिख देंगे cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है, आपको पता है कि लाल बटे कत्ता के अगर देखेंगे तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होगा आपका, कर्ण होगा। तो आधार की वैल्यू कितनी दी गई है, आपको पीई दिया गया है, और कर्ण अगर देखा जाए, कर्ण आपको क्या मिला, पी इंटू क्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, पी इंटू क्यू। अब इसको इसके साथ गुणा कराएंगे, तो जो पीई की वैल्यू है मेरे प्यारे, वो मिलेगा पी क्यू कॉस थीटा, क्या मिल जाएगा, पी की कॉस थीटा। अब यही पीई की वैल्यू उठा के इस समीकरण के स्थान पे रख देना है, तो क्या मिल जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पी क्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा। एक बार सभी लोग आप लोग यहां तक नोट कर लें, इसके बाद मैं आगे क्यों बता रहा हूं फटाफट आप। अब देखिए मेरे प्यारे, जैसे आपको पता है कि ये आपको इक्वेशन मिल गया, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2OP पी क्यू कॉस थीटा। अब मुझे करना क्या है कि जो आपको दिया गया है ओ क्यू का जो परिणामी वेक्टर है, ओ क्यू का जो मेरे परिणामी है, वो परिणामी कितना दिया गया, आपका परिमाण कितना दिया गया, आर दिया गया, इसको हम लिख देंगे आर। उसी प्रकार देखा जाए ओपी का वैल्यू दिया गया है, ओपी क्या लिखेंगे, इसका जो आपका परिमाण है, परिमाण कितना दिया गया मेरे प्यारे, ए दिया गया है। और इसी प्रकार लास्ट में देखेंगे पी क्यू को देखेंगे, तो जो पी क्यू को मिलेगा मेरे प्यारे, वो कितना आपका वी दिया गया है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अगर बात ये क्लियर हो, सीधा सिंपल काम क्या कर, तो आपको पी क्यू ओ क्यू की वैल्यू मिली है, इसी समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो इसके स्थान लिखा जाए तो क्या होगा, आर का स्क्वायर मिल जाएगा इज इक्वल टू ओपी के स्थान पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यानी केवल इसी के स्थान में सबकी वैल्यू क्या किया गया मेरे प्यारे, पुटअप किया गया। यहां तक बात क्लियर होगी। अब जब इसको हम स्क्वायर को हटाए, तो आपको मिलेगा फाइनली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यही आपको प्राप्त हो जाएगा। यही क्या होगा मेरे प्यारे, आपको प्राप्त हो जाएगा। यही इसका क्या है, फार्मूला है। यहां तक सभी लोग एक बार नोट कर लेंगे।
अब एक चीज और, ये डायरेक्ट फार्मूला देख लीजिएगा। अगर ये जो आपका वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर अगर हम वेक्टर ए से अल्फा कोण बनाता है, कौन सा कोण बनाएगा, अल्फा कोण बनाता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, सीधा सिंपल काम करना है, tan थीटा। आप लिख लीजिएगा यदि वेक्टर आर वेक्टर ए से अल्फा कोण बनाता है तो tan थीटा बराबर, या tan अल्फा और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, देखा जाए लाल बटे कक्का से अगर हम देखेंगे तो लंब बटे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, आधार हो जाएगा। तो इसका जो लंब है, लंब में क्या मिलेगा, QE, क्या मिलेगा, लंब मिलेगा आपका QE अपान जो आधार है, आधार क्या, OE, आधार कितना मेरे प्यारे, OE है। अब एक काम और हम देख सकते हैं, OE को हम लिख सकते हैं OP प्लस PE, क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PE, यानी QE अपान OP प्लस क्या होगा मेरे प्यारे, PE हो गया, OE अपान OP प्लस क्या हो गया, PE आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। देखा जाए तो जो आपका OP की वैल्यू है, OP की वैल्यू आपको मेरे प्यारे हमने बताया भी था कि वेक्टर इसका जो परिमाण आपका A है, और PE का परिमाण मेरे प्यारे आपको इसके पहले बता दिया गया। जो PE है, PE के स्थान में क्या लिख सकते हैं, एक बार आप लोग कमेंट करें, PE के स्थान मेरे प्यारे हम क्या लिख सकते हैं, V cos थीटा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, V cos थीटा। अगर आपको समझ ना आए बताइएगा। और QE के स्थान में क्या होगा, QE के स्थान मेरे प्यारे V sin थीटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखें, V sin थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फाइनली इसी को हम यहाँ पे उतार दिया, tan अल्फा इज इक्वल टू मेरे प्यारे आपको क्या मिल पाएगा, B sin थीटा अपान क्या हो गया, A प्लस V cos थीटा। ये आपको फाइनली इसका फार्मूला मिल जाएगा। अब बात ये है किस तरह ये बताएं QE को हम BE sin थीटा कैसे लिख सकते हैं। तो आपको मेरे प्यारे एक बात ध्यान देना है, QE इज इक्वल टू B किसकी वैल्यू है, B हम देखा जाए तो B आपका PQ की वैल्यू, किसकी वैल्यू, PQ sin थीटा। तब इसको हम अपान लेंगे, QE अपान क्या होगा मेरे प्यारे, PQ इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम चाहेंगे सीधा सिंपल काम, यहाँ पे अगर इस त्रिभुज ले लेंगे, QEP ले लेंगे, तो यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन